स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका टॉपिक चल रहा है वैक्यूल। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैक्यूल क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वैक्यूल बनाए हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है बच्चे, और मेम्ब्रेन का काम है किसी चीज के लिए जगह प्रोवाइड करना, स्पेस प्रोवाइड करना। तो इसके अंदर कोई चीज होगी तो इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है, यानी लिक्विड नुमा कोई चीजें होती हैं जो इस मेम्ब्रेन, इस थैली के अंदर फिल्ड होती हैं। और एनिमल सेल के अंदर देखें, एक तो ये वैक्यूल प्लांट में भी पाया जाता है, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, प्रोटिस्ट में, बैक्टीरिया में, इन सब में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये एनिमल सेल्स में खास बात ये है कि एक बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें, यानी इस वैक्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसमें मिनरल्स होते हैं, सही है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, अच्छा सॉल्ट्स वगैरह, सही है, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, ये सॉल्ट्स में आते हैं। शुगर्स में आपका क्या आता है, C6H12O6, अमाइनो एसिड्स में आपके प्रोटीन्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। और इन सब मिनरल्स को, इन सब लिक्विड्स को मिला के क्या कहा जाता है, सेल शेप कहें तो आप समझ जाएं, इसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड है। अब याद रखिएगा, ये वैक्यूल हमने ऑर्गेनिज्म के हिसाब से 3 तरह के हैं। प्रोटिस्ट जैसे अमेबा या यूग्लिना, इनको कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। इनके अंदर जो वैक्यूल होता है उसको क्या नाम दिया है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक तो स्पंजेस में होता है, सही है, स्पंजेस ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, जो फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह अमेबा है, ठीक है, इनकी डायग्राम से आप लोगों ने देखी हुई होंगी। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर पाया जाता है। अब होता क्या है, याद रखिए इसका फंक्शन, कि ये वाटर के अंदर, फॉर एग्जांपल ये एक स्पंज है हमारे पास, क्या है, तो यहाँ पे ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे वाटर पहले कलेक्ट होता है और बाद में इन्हीं के थ्रू क्या होता है, पंप आउट होता है। तो इधर वाटर को बैलेंस करना किसका काम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है, और ये डिफ्यूजन के जरिए होता है स्पंजेस और अमेबा में। दूसरा याद रखिएगा, हमारे जो एनिमल्स हैं या इंसान हैं या जो जानवर हैं, उनके सेल में फूड वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल का पहला काम ये है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स को स्टोर करना, और फिर अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, उसके जरिए ये इंजेस्ट करता है। क्या करता है, ये सेल, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई सॉलिड पार्टिकल है तो ये फूड वैक्यूल इसको इंगल्फ करता है, इस तरह से इंजेस्ट कर देता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो इट इंजेस्ट फूड बाय फॉर्मिंग फूड वैक्यूल, इस तरह से एक फूड वैक्यूल बनाएगा। ये देखें, ये फूड वैक्यूल है, इसने अंदर फूड को क्या किया, इंजेस्ट किया। ये किन में होता है, एनिमल सेल्स में, और इस प्रोसेस को जिसमें फूड इंजेस्ट हो उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो ये काम भी समझ आ गया, फूड वैक्यूल किन में होता है, एनिमल सेल्स में। तीसरी कैटेगरी है सेंट्रल वैक्यूल, ये खुसूसियत ही प्लांट्स की है। ये किन में पाया जाता है, प्लांट के सेल में पाया जाता है। जैसे कि एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स मैनी होते थे, लेकिन प्लांट के सेल के अंदर एक लार्ज होता है और एक ही होता है, ठीक है। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। और इसकी सबसे बाहर की ये जो कवरिंग है इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड्स थे, क्या क्या था, मिनरल, सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, इन सबको क्या कहते हैं, सेल शेप कहते हैं। और अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, टर्गर प्रेशर को ये मेंटेन करता है। क्या करता है, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है इसका काम क्या है, टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर देखें, इसको समझना है। सबसे बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल। सबसे अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। जब ये फ्लूइड अंदर जो मिनरल, सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स प्रेशर बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन, यानी ये प्रेशर बिल्ड करती है अगेंस्ट सेल वॉल, और इसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन होती है। इसी को क्या कहते हैं हम, टर्गर प्रेशर कहते हैं। अगर ये टर्गर प्रेशर नहीं होता तो ये लीव्स मुरझा जाते हैं। यही टर्गर प्रेशर है जिसकी वजह से लीफ की या प्लांट की शेप मेंटेन होती है। तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया।